हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। इस वाली वीडियो में आज हम देखेंगे टेक्स्ट समराइजेशन के बारे में, जिसमें बेसिकली हम करेंगे क्या। जैसे हम एक टेक्स्ट ले लेंगे और उसको मॉडल की हेल्प से समराइज कराएंगे। मतलब आप समझ सकते हो, जैसे एक आर्टिकल ले लिया और उस आर्टिकल को बेसिकली हम करेंगे क्या, मॉडल की हेल्प से हम उसको समराइज कराएंगे। एंड इसके अंदर हम कोई मॉडल को ट्रेन नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, बेसिकली हम एक प्री ट्रेन मॉडल को यूज करेंगे एंड उसकी हेल्प से बेसिकली हम ये टास्क को कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट में हम करेंगे क्या, कल मैंने आपको जैसे एक टॉपिक बताया था कि आप किस तरह एनएलपी के अंदर हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होती है। तो उसके लिए आपको मैंने दो चीज़ बताई थी, एक था ब्लू स्कोर, एक था आपका राउ स्कोर। तो उन दोनों के बारे में भी देखेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि कल तो मैंने थ्योरी में उसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं कुछ लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ, राइट। अब देखो जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर पाइटोच मतलब टोच एनएलटीके एंड राउस्कोर। आई थिंक इन सब के बारे में आप जानते हो। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी बेसिकली हम हगिंग फेस से क्योंकि हम हगिंग फेस से मॉडल डाउनलोड करेंगे, तो इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। अभी मैं हगिंग फेस के बारे में बताऊंगा आपको वो क्या होता है। टोच यूज कर रहे हैं बेसिकली, यानी कि हम पाइटोच यूज कर रहे हैं, तो मैं टोच। ठीक है। एनएलटी के बेसिकली हम एनएलटी के यूज करेंगे, बिकॉज मेरे को मैंने बताया था ना कल, ब्लू स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा था राउ स्कोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सब, मैंने इसको क्या किया, मैंने बेसिकली इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आता हूँ, अब देखो मैं क्या करूँगा बेसिकली। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो जो मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी, राइट, उसको अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको उसमें से बेसिकली जो जो मेरे को चाहिए मैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने बोला, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट। एक तो मेरे को चाहिए बार्ट फॉर कंडीशनल जनरेशन, क्योंकि मेरे को कोई टेक्स्ट जनरेट कराना होगा। और एक बार्ट टोकनाइजर, क्योंकि मेरे को टोकन्स में कन्वर्ट करना होगा। अब मैं डायरेक्टली जैसे टोकन्स में कन्वर्ट करने के लिए एनएलटीके वगैरह यूज नहीं करूंगा, जैसे हम लिखते थे ना, वर्ड टोकनाइज। हम एक प्री ट्रेन मॉडल से ही ये सब काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने देखा ट्रांसफॉर्मर, मैंने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी, उस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी से मैंने क्या इंपोर्ट किया, बर्ट फॉर कंडीशनल जनरेशन। बेसिकली मैं बर्ट मॉडल यहाँ पे बर्ट मॉडल यूज कर रहा हूँ। एक होता है ना बर्ट, ये है बर्ट। सेम उसी की तरह है, बट ये जो मॉडल स्पेसिफिकली फॉर टेक्स्ट जनरेशन या फिर मशीन ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक, मतलब उस पे ही ट्रेन हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो दूसरा मैं ले रहा हूँ बर्ट टोकनाइजर। अब देखो, फ्रॉम एनएलटी के डॉट ट्रांसलेट दो ब्लू स्कोर। अगर कभी भी आपको ब्लू स्कोर को वैलिड करना, तो आपको एनएलटी के लाइब्रेरीज में से डॉट ट्रांसलेट लेंगे, डॉट ब्लू स्कोर इंपोर्ट करेंगे सेंटेंस ब्लू, राइट। और राउ स्कोर के लिए फ्रॉम राउ स्कोर इंपोर्ट राउ स्कोर। क्लियर। तो दो चीज बताई। पहली तो ये है कि जो हम हगिंग फेस से ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, उसमें प्री ट्रेन मॉडल लेंगे। और प्री ट्रेन मॉडल में आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बेसिकली बार्ट मॉडल लूंगा। मैं लिखा है बार्ट फॉर कंडीशनल जनरेशन एंड बार्ट टोकनाइजर। ठीक है। सिमिलरली मैं को उसमें से ब्लू स्कोर को कैलकुलेट करना है, तो वो एनएलटी के डॉट ट्रांसलेट डॉट ब्लू स्कोर इंपोर्ट कर लिया मैंने सेंटेंस ब्लू। और मेरे को राउ स्कोर भी कैलकुलेट करना है, सो फ्रॉम राउ स्कोर इंपोर्ट राउ स्कोरर। ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ चीजें जो कॉमन थी ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैं आपको मेन बताऊंगा कि हम जो प्रीट्रेन मॉडल को यूज करके कैसे टेक्स्ट को समराइज करा सकते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं लोड कर रहा हूँ प्रीट्रेन मॉडल। ठीक है। अब मॉडल का नेम है यहाँ पे बेसिकली, फेसबुक ने इसको बनाया है बार्ट लार्ज CNN। ये मॉडल का नेम है, फेसबुक स्लैश बार्ट लार्ज CNN। अब देखो सेम वही बार्ट ऑर्गेनाइजर में, तो मैं लिखा बार्ट ऑर्गेनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेन, है ना। बार टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्रीटेन, मैंने मॉडल का नेम डाल दिया कि उसको टोकनाइज कर देगा। अब टेक्स्ट जनरेशन के लिए वही बताया था, बार्ट फॉर कंडीशनल जनरेशन फ्रॉम प्री ट्रेन मॉडल नेम। क्योंकि ये सब स्टेप्स क्या होता है ना, ये सब स्टेप्स कॉमन होते हैं। ठीक है। अगर आप से कोई से भी जैसे टेक्स्ट समरी पे काम कर रहे हो, या फिर आप कोई भी सेंटिमेंट एनालिसिस पे काम कर रहे हो, तो ये सब स्टेप कॉमन होंगे। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडल ये सब बता दे मैंने। ठीक है, ये मेरा मॉडल हो जाएगा पूरा। ठीक है। और ये मेरा टोकनाइज कर देगा, क्योंकि मॉडल से मैं जनरेट कराऊंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मॉडल डाउनलोड हो चुका है मेरे कोलैब के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हगिंग फेस के बारे में। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे गूगल में, आप जस्ट लिखो हगिंग फेस। तो ये पहला लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करो, और जो हमारा मॉडल का नेम था ना, उसको आप कॉपी कर लो। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, उस पर मॉडल पे क्लिक करो।
बेसिकली हगिंग फेस करता है कि आपको एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो आपको मॉडल्स प्रोवाइड करती है, मतलब मॉडल्स प्रोवाइड करता है। एंड इसके बारे में हम और अच्छे से समझेंगे जब हम जनरेटिव एआई के बारे में काम पढ़ेंगे ना, तब आप मैं आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहाँ तो हम इसको एवरीडे यूज करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप ये समझ सकते हो हगिंग फेस के अंदर ओपन सोर्स हमें मॉडल मिल जाते हैं, बेसिकली प्री ट्रेन मॉडल, हम उसको यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमारे पास एनएलपी में जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे टेक्स्ट समराइजेशन हो गया, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो गया, या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, जैसे स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन हो गया, ठीक है। इवन आपका मैंने बताया था ना एक चीज, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन हो गया, एनईआर, वो भी हम हगिंग फेस से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था मॉडल के बारे में। देखो हम मॉडल यूज कर रहे हैं बार्ट। बार्ट का एक लार्ज साइज मॉडल है, फाइन ट्यून हुआ है इस वाले डेटा सेट पे, सीएनएन डेली में। तो ये भी जो मॉडल है सेम बर्ड की तरह है, मास लैंग्वेज मॉडल होता है ये बेसिकली। एंड ये भी आपका ट्रांसफॉर्मर का दोनों पार्ट यूज करता है, एनकोडर एंड डिकोडर। क्लियर। अब मॉडल के बारे में देख सकते हो, ये ट्रांसफर एनकोडर डिकोडर है, इनके सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल होता है विद बाई डायरेक्शनल बर्ट लाइक एनकोडर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये इस वाले मॉडल बेसिकली सर डेटा सेट पे ट्रेन हुआ रखा है, फाइन ट्यून, और इसको आप समराइजेशन और ट्रांसलेशन में यूज कर सकते हो, इवन फॉर कॉम्प्रिहेंशन टास्क के लिए भी है, like जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन आंसरिंग। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे यूज कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया उन्होंने पाइपलाइन, अब पाइपलाइन में पैरामीटर डाल दिया एज अ स्ट्रिंग समराइजेशन, एंड मॉडल का नेम ये यूज कर रहे हैं। ये मेरा आर्टिकल हो गया, प्रिंट करा लिया यहाँ पे समराइजर को जो इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया था, और यहाँ पे आर्टिकल डाल दिया, मैक्सिमम लेंथ 130, मिनिमम लेंथ, ये सब पैरामीटर पास कर दिया, और इस फॉर्मेट में बेसिकली कह रहे हैं कि हमें आउटपुट चाहिए। तो देख सकते हो आप, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मेन हम अपने वाले यूज केस में देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मॉडल ने क्या किया, बेसिकली जो भी आर्टिकल था ना इसको समराइज कर दिया कि भाई इसमें ऑथर का नेम क्या है, ठीक है, टाइटल क्या है, जर्नल क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब इसने मॉडल ने बता दिया। हम भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। कोई भी हम एक आर्टिकल डालेंगे और उस आर्टिकल को हम बेसिकली हम समराइज कराएंगे, और एट द एंड उसको फिर इवेल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया हो, क्योंकि ये सब स्टेप कॉमन था, दैट्स वाई मैंने आपको फटाफट ये बता दिया, ठीक है। ये लाइब्रेरी आपको समझ आ गई होगी, और मॉडल को हमने लोड कर लिया बेसिकली यहाँ पे। ये बेसिकली प्री ट्रेन मॉडल है। तो देखो टोकनाइजेशन के लिए कैसे करते हैं, बार्ट टोकनाइजर डॉट फ्री फ्रॉम प्री ट्रेन, बट फॉर कंडीशन जनरेशन डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन, मॉडल का नाम डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, क्योंकि अब मेरे को क्या करना है, मैंने मॉडल को अ, ठीक है, मेरे को मॉडल ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बता रहा था आपको, अब बेसिकली मेरे को जो भी मैं टेक्स्ट डालूंगा उसको मेरे को प्री प्रोसेस करना होगा, राइट। क्योंकि उस टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करना होगा, तो उसके लिए मेरे को एक फंक्शन बनाना होगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंक्शन का नेम देख सकते हो यहाँ पे क्या है, प्री प्रोसेस टेक्स्ट है। तो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर मैं करके आ रहा हूँ, ये एक टेक्स्ट लेगा एज अ स्ट्रिंग इनपुट, आप देख सकते हो मैं इसमें एक टेक्स्ट पास करूंगा एज अ इनपुट स्ट्रिंग, एंड उसको बेसिकली हम क्या करेंगे, टोकनाइज करा लेंगे, राइट। अब क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टोकन्स में कन्वर्ट करना होता है वर्ड्स, जो भी आपके पास सेंटेंस होता है, ठीक है। टोकन में कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे टोकनाइजर देख सकते हो ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट बैच एनकोड प्लस मैंने पास कर दिया यहाँ पे, ये कॉल करूंगा, और टेक्स्ट डाल रहा हूँ एज अ लिस्ट, मैक्सिमम लेंथ उसकी ये है, और रिटर्न टेंसर में डाल रहा हूँ मैं पाइटोज, और ट्रंकेशन कर रहा हूँ ट्रू। मतलब ट्रंकेशन का मतलब ये हो गया कि अगर इस लेंथ से ज्यादा होगा ना तो उसको ट्रंकेट कर देगा। तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फिर से। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ के क्या किया, एक प्री प्रोसेस टेक्स्ट नाम का फंक्शन बना लिया, जिसमें मैंने टेक्स्ट डाल रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग, मतलब एज अ इनपुट, और उसको टोकनाइज करूंगा यहाँ, ठीक है। मैं जो मैंने ऊपर बल्ट टोकनाइजर वाला क्लास थी ना उसको इनिशियलाइज किया था। अब यहाँ पे मैं एक बैच एनकोड प्लस मेथड यूज कर रहा हूँ बेसिकली, जो क्या करेगा, पहले इसको एनकोड करेगा टेक्स्ट को इनपुट आईडीज में। अब इनपुट आईडीज का मतलब क्या हो गया भाई, इसलिए इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, भाई मॉडल तो ऑब्वियसली उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक, बट आपको उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है तभी आपको समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फंक्शन बना लिया, फिर से बता रहा हूँ, प्री प्रोसेस
टेक्स्ट नाम से एज और टेक्स्ट एज यहाँ पे इनपुट पैरामीटर डाल रहा हूँ। अब पहले मेरे को उसको टोकनाइज करना है, प्लस उसको मेरे को टोकन्स को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं टोकनाइजर कर रहा हूँ, डॉट बैच एनकोड प्लस कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, बेसिकली उसको इनपुट आईडीज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसमें जो टेक्स्ट डालूंगा एज अ लिस्ट डालूंगा, यानी कि जो मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ मैक्सिमम लेंथ उसकी इतनी होगी 1024 टेंसर रिटर्न करेगा, बेसिकली एज अ पाइटोज। और इस लेंथ से ज्यादा होती है तो उसको ट्रंकेट कर देगा, और यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ इनपुट। क्लियर? ठीक है, अब एक फंक्शन और बनाऊंगा बेसिकली। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं बेसिकली, देखो यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक समराइज, यानी कि मैंने उस टेक्स्ट को प्री प्रोसेस कर लिया, मतलब मैंने उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर लिया और उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे को उसको समराइज कराना पड़ेगा। अब समराइज कराने के लिए क्या यूज करूंगा, मैंने जो ऊपर मॉडल लिखा था, राइट, बट फॉर कंडीशन जनरेशन, राइट, तो इसमें मॉडल था, मैंने इसको कॉल किया, इसी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। बट उससे पहले मेरे को टेक्स्ट को प्री प्रोसेस वाले को मैं कॉल कर लूंगा। देखो ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया एज इट इज, और इसको इनपुट एज अ यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या कर रहा हूँ, मॉडल डॉट जनरेट, क्योंकि मेरे ये जनरेट करेगा। ठीक है, अब इनपुट में जाएगा बेसिकली, पहला इनपुट में एज अ मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट इनपुट आईडीज, यानी कि जो जो वेक्टर्स होंगे यहाँ पे, राइट, इनपुट आईडीज पास कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब देख सकते हो यहाँ पे दूसरा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर बीम्स। ये बेसिकली होता है कि जो हमारे टेक्स्ट की मतलब उसको बेसिकली सर्च करता है, और जो टेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी होता है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देता है। अब सेम यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ यूज़ कर रहा हूँ 150, यानी कि जो टेक्स्ट जनरेट करेगा। अर्ली स्टॉपिंग देख सकते हो, मैंने लिखा ट्रू यहाँ पे। ठीक है, अब उसको जनरेट कर दिया बेसिकली। अब उसको मैं टोकनाइजर डॉट डिकोड, यानी कि उसको टोकन में फिर से कन्वर्ट कर लेंगे और डिकोड कर देंगे। समरी आईडी में पहले वाला ले रहे हैं, स्किप स्पेशल टोकन ट्रू कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेसिकली, मेरे को समरी भी मैंने समराइज कर लिया, अब उसको इवेल्यूट कर लेते हैं। बस ये तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया इवेल्यूट समरी नाम से, जिसमें रेफरेंस और समरी डाल दी, क्योंकि मैंने बताया था ना दो चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, रेफरेंस कहाँ से ले गया, समरी जो हमारा मॉडल देगा हमें। तो ब्लू स्कोर देख सकते हो, सेंटेंस ब्लू, और ये जाएगा एज अ लिस्ट, उसको एक एक करके स्प्लिट कर देगा। ठीक है, और समराइज डॉट स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे, मतलब एक तो समरी डॉट स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा मॉडल कर देगा। और दूसरा हमारा क्या है, रेफरेंस डॉट स्प्लिट, यानी कि जो हमने रेफरेंस लिया था उसको स्प्लिट कर देगा, यानी कि जो हमारा एक्चुअल टेस्ट था। ठीक है, अब राउस कोड निकाल रहे हैं, देखो राउस कोड डॉट राउस कोडर, ये भी एज अ लिस्ट जाएगा। यहाँ पे हम राउस को यानी कि 1 यूनिग्राम वाला यूज कर रहे हैं, और एल यानी कि जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होगा उसको। और यूज स्टेमर यानी कि स्टेमिंग यूज कर रहे हो तो ट्रू कर देंगे, यहाँ पे ट्रू लिख दिया। ठीक है, राउस कोड देख सकते हो, स्कोरर डॉट स्कोरर में रेफरेंस डाल दिया और समी डाल दिया। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिर रिटर्न करा दूंगा ब्लू स्कोर राउस स्कोर। क्लियर? चलिए इसको एक बार रन कर देते हैं। तो तीनों मैंने मेथड बना लिया, बहुत इजी है, देखो इसको समझना। मैंने स्पीड प्रोसेस के लिए बनाया मेथड, फिर इसको समराइज किया और इवेल्यूट कर ली समरी। ठीक है, अब मैं क्या लूंगा बेसिकली, मैं कोई भी एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे टेक्स्ट में या डाल दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरा टेक्स्ट हो गया, और मैंने उसकी एक रेफरेंस समरी भी बना दी। ठीक है, कि भाई ये यहाँ से लिया गया है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको बेसिकली प्रिंट करा लेता हूँ, देखते हैं मॉडल ने क्या जनरेट किया है। अब बेसिकली मॉडल क्या करेगा, ये वाले टेक्स्ट को लेके, ठीक है, उसको प्री प्रोसेस करेगा, टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, और उसको इनपुट आईडीज यानी कि वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद वो उसको समराइज करेगा, यानी कि जनरेट करेगा जो भी यहाँ पे हमने इनपुट आईडी इनपुट लेके। ठीक है, नंबर ऑफ बीन्स बेसिक्स को सर्च करेगा, और ये बेसिकली इनहेंस के लिए होता है, जो भी जो टेक्स्ट जनरेट कर रहा है ना। मैक्सिमम लेंथ उसकी 150 होगी। अर्ली टॉपिक मैंने ट्रू लिखा है, अगर कोई चेंजेस नहीं आता तो वो क्या कर देगा, इपॉक नहीं बनाएगा वहां से। अब फिर उसको लास्ट में क्या करता है, हमें डिकोड भी करना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मॉडल ने ये जनरेट कर दिया, पीएम नरेंद्र मोदी मेट्स विद इंडिया वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड बाय लेड बाय रोहित शर्मा एट टुडे रेसिडेंस, द टीम हैज स्ट्रीम्ड इन बारबाडोस। ठीक है, ये मॉडल ने क्या कहते हैं, इसको समराइज कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ आप और भी टेक्स्ट ले सकते हो, मतलब कोई ज़्यादा टेक्स्ट लेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं बेसिकली, हम उसको स्कोर को इवेल्यूएट कर लेते हैं, राइट। देख लेते हैं क्या स्कोर आता है।
क्योंकि स्कोर आना चाहिए 0 से 1 के बीच में। देखो ब्लू स्कोर आ रहा है 0.2, मतलब ज्यादा सिमिलर नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत सिमिलरिटी हमें बता रहा है, जो मॉडल ने जनरेट करके दिया आपको समरी, और जो हमारे पास एक्चुअल टेक्स्ट था हमने रेफरेंस समरी डाली थी, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे। और राउस स्कोर में देख सकते हो, स्कोर प्रीसीजन की वैल्यू क्या है, रिकॉल में देख सकते हो 0.9 आ रही है, और F1 स्कोर की वैल्यू आ रही है 0.47, और राउस एल यानी कि लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस देख सकते हो, इसमें भी ये वैल्यूज आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब ये देख सकते हो कि मॉडल ने जो जनरेट किया है ना, अब यहाँ पे मॉडल देख सकते हो, मॉडल ने ये समरी जनरेट करी है जो हमने एक्चुअल टेक्स्ट दिया था, राइट। मॉडल ने ये, जैसे देख सकते हो, ये लाइन इंक्लूड करी है, पीएम नरेंद्र मोदी, राइट। और इट इंक्लूडेड डिटेल अबाउट द, लाइक यहाँ पे एक भी बारबाडोस वाली लैंग्वेज ने समराइज करके दी है, मेन मेन इसने बता दिया, राइट। अगर हम देखें तो इसमें जैसे यहाँ पे लिखा था ना, एक टेक्स्ट में देख सकते हो यहाँ पे, जैसे जैसे रोहित शर्मा के बारे में बताया कि ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट लिया, हम इसको और भी बड़ा ले सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है चलो, नो इशू, बट यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना था इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कुछ टेक्स्ट इसने ओमिट कर रहा है, राइट। तो जिसकी वजह से हमारे पास दैट्स वाई जो ब्लू स्कोर आ रहा है वो 0.2 आ रहा है, मतलब ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत ये बता रहा है। तो इसको हम और भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ इसकी इंक्रीज कर दें, राइट। तो लेट्स सपोज इसको 150 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई थिंक ब्लू स्कोर की वैल्यू ज़्यादा नहीं चाहिए, देखते हैं। मॉडल रन कर रहा है, वेट। थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये, क्योंकि ये 1500 टेक्स्ट है ना, ठीक है। आई थिंक ये टेक्स्ट तो जनरेट सही उतने किया, देखते हैं ब्लू स्कोर में कोई चेंजेस आता है नहीं आता है। आई थिंक ब्लू स्कोर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। बट मेन मैंने लेकिन आपको एक आइडिया दे दिया कि हम कैसे मॉडल की, प्री ट्रेन मॉडल की हेल्प से हम किसी टेक्स्ट को समराइज कर सकते हैं, राइट। अब देखो जैसे अब इसमें देखो, मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं अपना एक नया कोई नया टेक्स्ट भी लेते हैं, और फिर उसके बारे में देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, और यहाँ से ये ले लेते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता रहा था जब तक ये लोड होता है। अब ये देखो स्कोर के बारे में बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हो ब्लू स्कोर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.275 आ रही है, यानी कि मैंने बताया था जो स्कोर होता है उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। अगर 1 के ज़्यादा क्लोज होगी तो मतलब हायर सिमिलरिटी है, ठीक है। 0 होगी तो कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, अगर पार्शियली सिमिलर 0 से 1 के बीच में है तो। अब हमारा स्कोर सजेस्ट कर रहा है 0.275, क्या सजेस्ट कर रहा है बेसिकली, या लाइक देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन दी टेक्स्ट एंड दी जो जनरेट किया बेसिकली हमारे मॉडल ने समराइज करके, बट ज़्यादा से ज़्यादा हाई सिमिलरिटी नहीं है, राइट। क्योंकि मेन मेन उसने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देख सकते हो राउ स्कोर कितना है, 0.3 आया है, राइट। कि कितने फ्रैक्शन ऑफ वर्ड जनरेटेड समरी थे वो, ऑल्सो इन द रेफरेंस समरी, ये आई थिंक मैंने कल बताया था इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। जो भी आपके रेफरेंस समरी में थे, मतलब कितने मैच हुए बेसिकली, ठीक है, जनरेटेड वाले से। रिकॉल के बारे में देख सकते हो F1 स्कोर, और लॉन्गेस्ट, जो हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर हम इसका स्कोर बढ़ाना है तो आई थिंक इसको हमें फाइन ट्यून करना होगा मॉडल को और अच्छे से। तो एक काम करते हैं, या फिर हम अगर ये वाला ले लें एक बार, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
आई थिंक इनवैलिड। इस सिंटेक्स एरर देगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत टेक्स्ट में हमने गड़बड़ कर दी ना। इसको कंट्रोल जेड ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काम करता हूँ ना, मैं ये वाला टेक्स्ट ही ले रहा था, तो मैं ये टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरा क्या करता हूँ, समराइजेशन में क्या करता हूँ बेसिकली, मैं ये लाइन ऐड कर देता हूँ। सॉरी। ठीक है, ये वाला मैंने समराइज में डाल देता हूँ। सॉरी, रेफरेंस में डाल देता हूँ, रेफरेंस समरी में। समराइज तो मशीन करके देगा, मैं मतलब मॉडल करके देगा। चलिए इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये मॉडल। मतलब मेन आई थिंक आपको आइडिया समझ आ गया कि हमने किया क्या, राइट? क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है, अगर आप कोड को देखोगे ना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। चलिए रन हो गया है। अब देखो यहाँ से जनरेटिव समरी क्या है, पीएम मोदी एक्सप्रेस इज हार्टफुल कॉन्ग्रेचुलेशन। ये मो ठीक है, पूरा समराइज करके दे दिया। यस। अब आया स्कोर 1.43, E-78। देख सकते हो स्कोर क्या आ रहा है हमारे पास। आई थिंक और भी ज़्यादा कम आ गया। ल्यू स्कोर इवेल्यूएट टू जीरो इंडिपेंडेंटली ऑफ हाउ एनग्राम्स। ठीक है, मतलब मेन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि अब एट दी एंड हमें करना क्या होगा, इस मॉडल को और अच्छे ट्रेन करने में इसको फाइन ट्यून करना होगा और कुछ चेंजेस और करने होंगे। बट बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि हम मॉडल की, को प्री ट्रेन मॉडल की हेल्प से हम किसी टेक्स्ट को कैसे समराइज कर सकते हैं, राइट? क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पे हमें रेफरेंस समरी में और भी डालना होगा, तभी मॉडल अच्छे से समझ पाएगा। हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन डाल दी ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन आई थिंक आपको आइडिया समझ आ गया। ठीक है, तो आई थिंक ये होता है कंप्लीट। तो अगर एक बार मैं जाऊँ गिटहब पे, देखते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अब तक। इसका जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट है ना, वो मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, एनएलपी की, इवन नॉट इवन एनएलपी, सारी एनएलपी की, मशीन लर्निंग की और डीप लर्निंग की। ठीक है, जो जो अब तक हमने पढ़ लिया। देख सकते हो हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने पाइथन को अच्छे से पढ़ लिया, पाइथन एडवांस, डेटाबेस, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। और आज हमारा एनएलपी भी कंप्लीट होता है। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम कंप्यूटर विजन। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेटा साइंस को सीख सकें। ठीक है, सो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।